नमस्कार दोस्तों, बीते हुए कल को कभी याद मत करो, लेकिन उससे मिले हुए सबक को कभी मत भूलना। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राशिफल गुरुजी रुद्र में। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों की। 6 सितंबर 2023 दिन बुधवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और कुंभ राशि वालों को आने वाले समय में वह कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ बात करेंगे उनके स्वास्थ्य को लेकर कि उनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपका संपूर्ण राशिफल भी हम बताने वाले हैं। अगर मित्रों आपकी भी कुंभ राशि है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, आज दिन बुधवार है, गणेश जी का दिन है और गणेश जी की कृपा जो है कुंभ राशि वालों पर बरसने वाली है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम गणेशाय नमः ज़रूर लिखें। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो बात करते हैं आज के पंचांग की। दोस्तों देखिए, आज का पंचांग 6 सितंबर 2023 दिन है बुधवार। आज की तिथि है सप्तमी, नक्षत्र कृतिका, सूर्योदय होगा सुबह 6:01 पर, सूर्यास्त शाम 6:37 पर होगा। आज कोई शुभ मुहूर्त नहीं है मित्रों। अशुभ मुहूर्त सुबह 11:54 से लेकर दोपहर 12:44 तक रहेगा। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि जब मनुष्य की श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर लेता है, देखिए मित्रों, जब कोई मनुष्य जो है श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर लेता है तो वो घमंड में चूर हो जाता है। ये अहंकार जो है व्यक्ति के पतन का रास्ता बनाता है। इसलिए अहंकार को त्यागें और हर व्यक्ति को सम्मान दें। ये किसने कहा है? चाणक्य जी ने मित्रों। देखिए, आचार्य चाणक्य ने छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनसे दूर रहने पर छात्र अपनी ज़िंदगी में किसी भी बुलंदियों को छू सकते हैं। देखिए मित्रों, छात्रों के लिए यह 7 मंत्र आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे वो कौन कौन से 7 मंत्र हैं जिससे आप अपनी जीवन में खुशियां ला सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं और सफल व्यक्ति बन सकते हैं, वो भी इस कलयुग में, और अपने दुश्मनों को अच्छा खासा नीचा दिखा सकते हैं। नंबर 1 है क्रोध। देखिए, चाणक्य जी के अनुसार इंसान का क्रोध से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। देखिए मित्रों, ये आप सभी जानते होंगे कि क्रोध जो होता है वो बहुत ही बड़ा दुश्मन होता है हमारे लिए। देखिए, क्योंकि गुस्सा आने पर व्यक्ति अपनी सोचने और समझने की शक्ति जो होती है और उस क्षमता को वो पूरी तरह से खो देता है। देखिए, एक जो क्रोध में व्यक्ति हो उस टाइम तो उसको एक पागल व्यक्ति के समान ही कहा जाता है, क्योंकि उसको सोचने समझने की क्षमता जो है वो उसकी नष्ट हो जाती है उस समय पर। देखिए, इसलिए छात्रों को क्रोध से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए मित्रों। जितना क्रोध आप ना करोगे आप उतना ही जीवन में खुश रहोगे। जीवन में कभी क्रोध ना करें। थोड़ा बहुत गुस्सा आ भी जाता है तो उसे शांत कर लें। देखिए, नंबर 2 है काम वासना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के इस कलयुग की, जो छात्र अपना भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं उन्हें काम वासना से पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। देखिए मित्रों, ये कलयुग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के छात्रों की, काम वासना। देखिए, क्योंकि जब छात्र इन बातों में उलझ जाते हैं तो वह अपनी सेहत और अध्ययन पर ध्यान नहीं दे पाते। ये आप सभी जानते हैं। देखिए, उनका मन हमेशा भटकता रहता है, ये आप भी जानते हैं। लालच या लोभ। नंबर 3,
कहते हैं कि लालच बुरी बला है, ये आप सभी ने सुना भी होगा। देखिए, लालच छात्रों के अध्ययन के रास्ते में सबसे बड़ा बाधक माना गया है। क्यों बाधक माना गया है? क्योंकि लालची व्यक्ति कभी खुद से मेहनत नहीं कर पाते हैं। देखिए, जिसको लालच होगा वो कभी खुद से मेहनत नहीं कर सकता। देखिए, वह दूसरों की चीज़ों पर अपनी निगाहें रखते हैं मित्रों। और दोस्तों, याद रखिएगा कि इसलिए छात्रों को हमेशा लालच से दूर ही रहना चाहिए। नंबर 4 है श्रृंगार। श्रृंगार सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस कलयुग में, आप जानते भी होंगे। देखिए, छात्रों को श्रृंगार यानी फैशन से दूर रहना चाहिए। और आजकल के ज़माने में तो फैशन एक ऐसा दौर बन गया है कि उसके बिना तो लोगों पे जिया भी नहीं जाता। दूसरे की होड़ करते रहे, ये कैसा कपड़ा पहना, कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा ही लाएंगे। उसमें क्या होता है, अपनी दलदल में आप फंसते चले जाते हो। जो भी विद्यार्थी अपने भविष्य में कामयाब होना चाहते हैं उन्हें सादा जीवन जीना चाहिए। देखिए, एक सादा जीवन जीना चाहिए छात्र को। देखिए, तब तक आपको सफलता नहीं मिलती। अगर आपको सफलता मिल भी जाती है तो एकदम सादा जीवन जिए। ज़िंदगी में इतना सुकून मिलेगा कि कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतनी खुशियाँ मिलेगी कि आप पर खुशियाँ बटोरी भी नहीं जाएंगी। और पैसा तो आपके पास माता लक्ष्मी की कृपा से दौड़ के आता रहेगा। देखिए, फैशन करने वाले छात्रों का मन हमेशा भटकता रहता है। और सबसे 5 नंबर की बात है मनोरंजन। देखिए, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि छात्रों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मनोरंजन नुकसानदायक साबित हो सकता है। देखिए, इसलिए छात्रों को सीमित मात्रा में मनोरंजन करना चाहिए और खेल कूद पर ध्यान देना चाहिए। संतुलित भोजन। आचार्य चाणक्य छात्रों को सादा भोजन करने की सलाह देते हैं, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने के दौरान छात्रों का जीवन तपस्वी के समान माना जाता है मित्रों। इसलिए उन्हें स्वार्थवर्धक और संतुलित आहार ही ग्रहण करना चाहिए। देखिए, छात्रों को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ और है कि छात्रों को केवल उतनी ही नींद जो है लेनी चाहिए जितनी आवश्यकता है, क्योंकि ज़्यादा नींद लेने से छात्र आलस में पड़ जाते हैं, जो उनकी शिक्षा में रोड़ा बन सकता है। दोस्तों, यह था आज का चाणक्य नीति ज्ञान। आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अपने जीवन में सफल रहना है, सुखी रहना है, तो देखिए, एक कहानी हम आपको बताते हैं कि यह देखकर देवी ने सोचा, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता है। यह हकीकत है मित्रों, यह कलयुग की सच्चाई है और ये आप सभी जानते भी हैं। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। देखिए, एक गांव में एक निर्धन व्यक्ति रहता था। वह इतना निर्धन था कि मुश्किल से अपने परिवार के लिए एक वक्त का खाना जुटा पाता था। काफ़ी मेहनत करता था, मजदूरी करके वो सिर्फ इतना ही कमा पाता था कि एक वक्त की रोटी उसको मिल पाती थी उसके परिवार को। लेकिन उसने कभी अपनी निर्धनता की शिकायत किसी से नहीं की थी मित्रों। उसके पास जो कुछ था वह उसी में संतुष्ट रहता था और वह देवी का बहुत ही बड़ा भक्त था। देखिए, देवी माता का वो बहुत ही बड़ा भक्त था और इसलिए वह पूजा करने के लिए हमेशा मंदिर जाता था और मंदिर जाने के बाद ही वह अपने कार्य पर लग जाता था। देखिए मित्रों, एक दिन देवी को अपनी इस गरीब भक्त पर दया आ गई। देखिए, इसलिए एक दिन सुबह सुबह देवी ने अपनी दिव्य शक्ति से मंदिर के बाहर एक सोने के सिक्कों से भरा थैला रख दिया। लेकिन देखिए, फिर होता क्या है कि वह भक्त मंदिर आया और आंखें बंद करके मंदिर के चारों ओर देवी का ध्यान करते हुए परिक्रमा करने लगा। आंखें बंद होने के कारण वह सोने के सिक्कों से भरा थैला जो था वो नहीं देख पाया और यूं ही चला गया। तो यह देखकर देवी ने सोचा कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता है। जी मित्रों, देखिए, तभी इसीलिए कहते हैं कि आप मेहनत करते रहिए, फल की इच्छा मत करिएगा। देखिए, तब समय आएगा तो आपको उस समय के अनुसार ईश्वर हमेशा आपको देता रहेगा मित्रों।
आप देखिए, भगवान जो भी देते हैं हमेशा अच्छा ही करते हैं। भगवान को जो अच्छा लगता है वही आपके साथ करते हैं। देखिए, एक कहानी हम आपको और बताते हैं जिससे आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। देखिए, पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं मित्रों। देखिए, सभी के वहीं 2 पंजे, 2 पंख और एक गर्दन होती है। देखिए, लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी था जिसकी एक अलग ही पहचान, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता है। देखिए, जो खुद के कई गुना अधिक वजन से शिकार को भी अपने पंजों पे दबोच कर उड़ जाता है, और इसी तरह उस पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं मित्रों। देखिए, एक दिन की बात है कि एक बाज ऊंचा मुकाम हासिल करता है और अपनी ट्रेनिंग और अपना पूर्व जन्म की वजह से, अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं मित्रों, तो एक बाज को बाज बनने का पूरा सफ़र आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, क्योंकि 25 से 30 की उम्र तक के आने बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ ची ची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोच कर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है। देखिए, उससे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है, तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। ज़मीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा माछ अपने बच्चों से उड़े छोड़ देती है, और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो चीचा ज़मीन की तरफ तेज़ी से गिरने लगता है, थोड़ा नीचे आता है और उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है। आके देखिएगा कि लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा। तो वो ज़मीन से कुछ ही ऊपर होता है, ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अचानक एक पंख उसे अपनी गिरफ्त में लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही थी। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है, तब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। देखिए मित्रों, इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, तब यही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है, तू बरस ले जितना बरसेगा, और फिर नीचे आकर चैलेंज करता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वह 40 साल का होता है, तब एक परेशानी उसकी ज़िंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है मित्रों। क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता। देखिए, अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। नंबर 1, वो अपने शरीर को त्याग सकता है। नंबर 2, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। और सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनः स्थापित का, फिर से आसमान का सिया चीर कर उड़ने का, और वो इसी तीसरे रास्ते को चुनता है। देखिए, और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पे वो पहुंच जाता है। देखिए मित्रों, फिर क्या होता है, वहाँ पर अपना घोंसला बनाता है वो, और फिर शुरू हो जाता है। देखिए, परेशानियों को जड़ से उखाड़कर आसमान में उड़ने का सफ़र अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतज़ार करता है नई चोंच के आने का। देखिए, उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतज़ार करता है नए पंजों के उगाने का। उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपनी शरीर से अलग करता है और फिर इंतज़ार करता है नए पंख उगाने का। और इस प्रक्रिया में उस समय लगता है पूरे 5 महीने। देखिए, 5 महीने लगने के बाद इन 5 महीने की कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनः जन्म होता है, और वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर के उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास हैं मित्रों। आप याद रखिएगा कि लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ये आज इस कलयुग की सच्चाई है मित्रों। काफ़ी लोग सुसाइड करते हैं। देखिए, ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं
और वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लग जाते हैं। देखिए, और कुछ वो लोग भी हैं जो इस परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। जी हाँ दोस्तों बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत कुछ सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो ले लो अपनी फील्ड में, अपने आप में, और इतना ट्रेंड कर लो कि इस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोच कर लोगों के पसीने छूट जाएं, तभी आप अपनी फील्ड के बादशाह कहलाओगे। जी हाँ मित्रों, आपका कोई भी फील्ड हो, आप जिसमें रुचि रखते हैं, आप उसमें इतने माहिर हो जाइए कि आप कोई सफलता को देखकर आगे कोई ना बढ़ पाए। ते हार गया लेकिन खुद से जीत गया इंसान। तो ये देखिए, मेहनत करते रहिए, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। देखिए, आपको सक्सेस होने के लिए 5 चीज़ और बताते हैं जिससे आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं और आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशियाँ आने वाली हैं। देखिए, इन चीज़ों को अपनाइएगा। जब तक कोई काम पूरा नहीं हो जाता तब तक आप अपना ढिढोरा मत पीटिएगा कि हम ये काम कर रहे हैं, ये काम हम करने वाले हैं। देखिए, नंबर 2, जब आप दिल टूटे, आपको बुरा लगे, तो आप उदास हो जाएं तो समझिए कि आपकी जो लाइफ है आपको कुछ सिखाना चाहती है। नंबर 3, कि आपकी कहानी से आपकी ज़िंदगी से किसी को कोई मतलब नहीं होता है। यह कलयुग की सच्चाई है मित्रों। तब तक आप सफल नहीं हो जाते, इसलिए लाइफ में सक्सेसफुल बन के रहिएगा। और देखिए, नंबर 4, अपनी केयर खुद से कीजिए क्योंकि दुनिया तो आपका इस्तेमाल करना चाहती है। ये कलयुग की सच्चाई है। आपने भरोसे करिएगा जो भी आपको करना है। हम लाइफ में तब ग्रो नहीं करते जब चीज़ें आसान होती हैं। हम तब ग्रो करते हैं जब चीज़ें मुश्किल होती हैं। ये 5 चीज़ें आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाएंगी। तो आप अपने जीवन में अगर सफलता पाना चाहते हैं तो अच्छा मेहनत करिएगा, अच्छे कर्म करिएगा, फल की चिंता मत करिएगा। भगवान जो भी देता है और जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है मित्रों, और आपके साथ भी अच्छा ही करेगा, क्योंकि आप जो सोचते हैं वो इंसान नहीं करता। देखिए, भगवान वही करेगा जो आप नहीं सोचते हैं। अच्छा करो, अच्छे कर्म करो, दूसरों की हेल्प करो, अच्छा होगा, टेंशन ना लीजिए। तो अब बताते हैं आपको आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, बाड़ी में मधुरता रहेगी। कुंभ राशि वालों के जीवन में नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं, परंतु परिवार से दूर रहें, किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, यात्रा खर्च बढ़ेंगे और धैर्यशीलता में कमी रहेगी। बाड़ी में कठोरता का प्रभाव रह सकता है। बातचीत में संयत रहें, मन में निराशा एवं असंतुष्टि के भाव रहेंगे। जीवन साथी को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। किसी मित्र के सहयोग से रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। दोस्तों, यह था आज का कुंभ राशि फल। रोज के कुंभ राशि फल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, जय माता दी, जय महाकाल कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।